तो अभी इसको मैंने क्लीन कर दिया, ये आप चेक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से अभी ये काम कर रहा है। पहले बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसमें मैंने आपको वीडियो पहले दिखा रहा हूँ जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पहले वो देखें। इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं 6 गियर ट्रांसमिशन है इसकी, लेकिन ये 3 गियर रिप्लेस कर रही है, चौथा गियर पांचवा गियर गाड़ी शिफ्ट नहीं कर रही। गाड़ी में जो एरर आ रहे थे वो मैंने आपको पहले वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर आपको इसमें एरर जो आ रहे हैं वो चेक कराता हूँ। तो आपने जो है वो वीडियो तो देख लिया है, अब इसमें एरर जो आ रहे हैं ये चेक करें। प्रेशर कंट्रोल सोलेनोइड ए परफॉर्मेंस स्टक ऑफ। अब दूसरा इसमें एरर आ रहा है प्रेशर कंट्रोल सोलेनोइड बी परफॉर्मेंस स्टक ऑफ। इसमें एरर भी ना साथ में नोट कर देना है, P0746 P0776 और P2770। मेन एरर जो है हमारा P2770 है, टॉर्क कन्वर्टर क्लच सर्किट हाई। अब इसमें सोलेनोइड के ये आप देख रहे हैं, अभी तो मैंने इसको रीसेट किया लेकिन इसमें डी का भी सोलेनोइड का कोड था, ए बी और ये टॉर्क कन्वर्टर क्लच सोलेनोइड का। ठीक हो गया जी। अब इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको सबसे पहले इसके ट्रांसमिशन जो है वो ऑयल निकालें, जैसा कि मैं आपको वीडियो में भी दिखाने लगा हूँ। ऑयल वगैरह निकालने के बाद ये आपके सारे सोलेनोइड आ जाएंगे। मैंने इग्निशन ऑन किया हुआ, इस वजह से ये आवाज़ आ रही होगी, टीट की आपको ये आवाज़ आ रही होगी। अब इस गाड़ी में हमारे कितने सोलेनोइड लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सोलेनोइड लगे हुए हैं। ठीक हो गया। अब वो वहाँ पर तो ए भी दिखा रहा है, लेकिन इनका जो नाम है वो अगर आप डायग्राम वगैरह में चेक करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। सही हो गया। लेकिन आपने इसको किस तरीके से आपने चेक करना है और बेस्ट वे जो है वो किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं बगैर यहाँ पर करंटे लगाए, वो भी एक अच्छा तरीका है। उससे फिजिकली आप चेक कर सकते हैं, बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से चेक करना चाह रहे हैं तो वो मेथड आपके सामने अभी शेयर करने लगा हूँ। तो इग्निशन मेरा ऑन है, गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है। तो आपने करना क्या है जी, आपने करना ये है कि देखें जी, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जी ECM में जाऊँगा। तो ECM के जाने के बाद आपने जाना है एक्चुएशन टेस्ट में। एक्चुएशन टेस्ट में गया, यहाँ पर 7 सोलेनोइड है और साथ ही यहाँ हमें दिखेंगे, ये कहते हैं SL4 SL2 SLU SLT SL3 SL1 SL। अब ये सारे सोलेनोइड है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना एक से, देखिए यहाँ से ओके करूँगा, यहाँ से नॉन मॉनिटरिंग डाटा, क्योंकि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको आवाज़ आनी चाहिए टिक की, जैसे आप सोलेनोइड चेक करते हैं वैसे आपको यहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ जी, गौर करिएगा। ये टिक की आवाज़ आई, अभी बंद करके दोबारा मैं ऑन कर रहा हूँ, ये टिक की आवाज़ आती है, बिल्कुल जो है वो समाल सी आवाज़ आती है। देखिए यहाँ से ऑन करूँगा, ये टिक की आवाज़ इधर से आएगी, यानी कि वो सोलेनोइड हमारा काम कर रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। आपने स्टेप वाइज इसको सारे को चेक करना है। ऑफ करने के बाद सेकंड, यहाँ से नॉन मॉनिटरिंग डाटा, यहाँ से ऑन, यहाँ से मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ ताकि थोड़ी आवाज़ आपको समझ आए। ये देखें टिक की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल छोटी सी, इतनी ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल छोटी सी आती है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से हमारी करंटें ओके हैं, ये कंफर्म करने वाली बात है, यानी वायरिंग ओके है। ओके करूँगा यहाँ पर तो ये इसकी आवाज़ आई है, बिल्कुल नॉर्मल सी, बिल्कुल छोटी सी आवाज़, यानी सबसे ज़्यादा कम, ये सबसे ज़्यादा कम आवाज़ है इसकी। ये एक सोलेनोइड हमारा ऑन है जिस वजह से हमारी आवाज़ जो है ये आ रही है। मैं आपको वो भी यहाँ पर क्रॉस चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। ये एक सोलेनोइड हमारा STL, अभी STL मैंने ऑफ़ किया तो यहाँ पर वो जो साउंड आ रही थी वो बंद होती है कुछ समय के लिए। यहाँ पर फिर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखें ऑफ हो गई, ये भी साउंड चली गई, यानी कि वो सोलेनोइड हमारा काम कर रहा है। ठीक हो गया। सारे सोलेनोइड जो है वो टिक टिक कर रहे हैं। अभी हमारे 3 बाकी हैं, तो इसको मैं करूँगा जी, ऑन करूँगा तो इसकी भी देखें, ये देखें ये ऑयल आया इधर। मैं फिर आपको दोबारा चेक कराता हूँ जी, ये गौर करिएगा थोड़ा सा, ये देखें ऑयल निकला नीचे आया, यानी कि ये काम कर रहा है। अभी इसको फिर ऑफ करूँगा और जाऊँगा जी अपने ये सोलेनोइड में, यहाँ से ओके, नॉन मॉनिटरिंग डाटा, यहाँ से ऑन। तो ये भी यहाँ पर भी हमारा सोलेनोइड जो है वो काम कर रहा है, ये देखें। तो ये भी जी टिक की आवाज़ आई, ये भी काम कर रहा है। ये वीडियो में शायद आपको सही थोड़ी सी आ रही हो, ज़्यादा ना आ रही हो, लेकिन आवाज़ आ रही है इसकी। तो ये यहाँ पर लास्ट वाला हम चेक करेंगे, यहाँ से ऑन कर रहा हूँ तो इसकी साउंड जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं आ रही। इसकी साउंड
बिल्कुल ही नहीं आ रही। ये ऑन कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कौन सा है? एस एल वाला, ये सोलेनॉइड है एस एल वाला। सही हो गया। यहाँ से अब एस एल, ये तो आपको इसकी जो नंबरिंग है ये इस हिसाब से आपको चेक करनी है। हमारा एस एल जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा इधर। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं दोबारा रीड करूँगा, फॉल्ट कोड रीड करूँगा तो देखिए टॉर्क कन्वर्टर क्लच सर्किट हाई का जो सोलेनॉइड है वो हमारा काम नहीं कर रहा। P2770, यहाँ से इसको मैं क्लियर करूँगा एक मरतबा। अग्निशन मेरा ऑन है, यहाँ से क्लियर किया, यहाँ से ओके किया, लेकिन ये देखें ये एरर हमारा क्लियर भी नहीं हो रहा। मैं आपको चेक करा रहा हूँ ये वाला। तो चेक करते हैं जी वो एस एल वाला जो हमारा सोलेनॉइड है। इधर मैं एक्चुएशन टेस्ट में दोबारा जाता हूँ, वो जो सेंसर का नाम है वो आपको चेक कराऊंगा, एस एल वाला, ये एक्टिव सोलेनॉइड। बाकी मैंने सारे खोल लिया, लेकिन जो हमारा अभी हमारे डाउट आ रहा है, जो प्रॉब्लम नहीं से प्रॉपर नहीं काम कर रहा, वो हमारा एस एल वाला है। तो चलते हैं जी इसको चेक करते हैं। का तरीका बिल्कुल ईजी है। मैं आपको एक मेथड शेयर करने लगा हूँ जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस तरह का मेथड को शेयर नहीं करता। तो है बिल्कुल ये आसान सा, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो शेयर नहीं करते इस तरह का मैं तरीका कार। दो देखें पार्ट सूक, ये मैं एक वेबसाइट है, ये फ्री वेबसाइट है पार्ट सूक। यहाँ से ओके करूँगा पार्ट सूक में। ठीक होगा। यहाँ पर आपने गाड़ी का चेसिस नंबर जो है वो डालेंगे। तो चेसिस नंबर देखिए ये इधर लिखा हुआ है 2T, ये वाला सारा चेसिस नंबर है। 17 इंचू का जो है वो हमारा चेसिस नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं जी इसका चेसिस नंबर पहले डाला हुआ था, तो ये इधर आ रहा है, तो इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये मेथड है बहुत ज़बरदस्त, इससे आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो हमारी गाड़ी आ गई टोटा, ये टोटा का कैटलॉग सारा आ गया, इसमें चीज़ों की पोजीशन आ गई। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वॉल बॉडी जो अपनी सर्च करता हूँ जी, वॉल BODY बॉडी, ये जी बॉडी हमारी आ चुकी है वॉल बॉडी। यहाँ से ओके करूँगा तो यहाँ पर जैसे पावर ट्रेन चेसी में आ रही है, यहाँ से पावर ट्रेन चेसी में जाएंगे तो ये हमारी वॉल बॉडी वगैरह यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने यहाँ पर वॉल बॉडी यहाँ आपको दिखे वहाँ आपने चले जाना। तो ये देखें जी वॉल बॉडी यहाँ लगा आ रहा है, इसको कलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर। ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, पहले बता रहा हूँ, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो सारे सोलेनॉइड हमारी आ चुके हैं, नंबर वाइज जो सारे सोलेनॉइड है ये आ चुके हैं। आप जैसे जैसे जिस सोलेनॉइड पर क्लिक करेंगे वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं ये सारे क्लच कंट्रोल, ये सारे सोलेनॉइड जो है वो हमारे इधर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ईजी तरीके से अपने सोलेनॉइड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जी एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो कि कम ही लोग सर्च करते हैं और शेयर करते हैं। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर से आप इस तरीके से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये देखें साथ में बता रहा है ये सोलेनॉइड एसेस कंट्रोल है, नंबर 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये कौन सा, ये लाइन प्रेशर वाला है, ये हमारा ये चीज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक सेंसर की वो दे रहा है इधर। आपने सोलेनॉइड की लोकेशन वगैरह चीज़ें चेक कर ली। अब एक और जो परमानेंट इसकी लोकेशंस हैं जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये ऑटो कोड है जो मैंने पहले भी एक वेबसाइट पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ, कौन से ऐप ऐसे हैं जो आपके काम को ईजी बनाते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट जो है अपडेटेड वीडियो बनाऊँगा ताकि उससे भी आप फ़ायदा उठा सकें। तो देखें जी यहाँ पर SL4 है, SL3 है, SL1 है, SL2 है, SLU है, SLT है और SL है। जो हमारा मेन यहाँ पर देखेंगे तो एक्टिवेट द सोलेनॉइड, ये SL है, SL। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा SL, ये हमारा सोलेनॉइड ये वाला ये आर का, और ये वॉल बॉडी का जो नंबर है ये वाला U760E U760F। ये ट्रांसमिशन जो है RAW4 की ट्रांसमिशन जो है वो मुकम्मल आ चुकी है। ठीक हो गया जी। तो अभी चलते हैं जी। अगर आप वॉल बॉडी के बगैर ये निकलता तो वॉल बॉडी के बगैर निकाल लें। अगर सफाई करनी है, कस्टमर डिमांड है, तो आप सारी खोल लें और मुकम्मल सारे सेंसर को एक मरतबा क्लीन कर दें। अब जो टॉर्क कन्वर्टर क्लच का सोलेनॉइड का एरर आता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सोलेनॉइड भी आ जाता है, वॉल बॉडी भी आ जाती है, वायरिंग भी आ जाती है। अगर वायरिंग सारी ओके है, वॉल बॉडी ओके है, ये सारा कुछ ओके है, तो फिर प्रॉब्लम उसके इनसाइड गेयर आती है। सही हो गया जी। तो ये स्टेप वाइज आपने कुछ चीज़ें चेक करना पड़ती हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेप वाइज आपको चीज़ें शेयर की हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप प्रॉपर आ जाए। देखें ओपन टॉर्क कन्वर्टर क्लच सोलेनॉइड, ये SL है। अब आपको और प्रॉपर जो है ना वो कन्फर्म चीज़ बता दी है कि SL जो हमारा सोलेनॉइड है वो टॉर्क कन्वर्टर सोलेनॉइड है P2770 वाला। अब वो काम नहीं कर रहा। अब कंप्यूटर से मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, उसकी एक चेक करेंगे कि करंट आ भी रही है या नहीं आ रही। अगर तो करंट आ रही है तो फिर हमारा सोलेनॉइड जो वो ख़राब है। यहाँ पर अब मैं आपको दोबारा चीज़ें चेक करा देता हूँ। ओपन इन शाफ्ट सोलेनॉइड वॉल SL जो हमारा वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, शाफ्ट तो उसकी वायरिंग हो सकती है और ECM में प्रॉब्लम आ सकता है। ये चीज़ें जो इसमें ट्रबल एरिया में आ रही हैं वो मैंने आपको चेक करा दी हैं इधर। ठीक हो गया जी। दूसरे भी जो सोलेनॉइड है उसको भी चेक करते हैं और ये इसका तरीकाकार है।
ये हिंट यहाँ पर दिखा होता है। ये ECM से हमारी आ रही है वायरिंग हार्नेस से होकर, एक वायर ग्राउंड पहले ही उसको मिला होता है, एक वायर यहाँ पर आती है। तो ये इसकी डायग्राम है, इसको इसकी लेना चाह रहा हो पिक्चर वगैरह तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रोल और इसी डीलको से आप ये जो जितने भी इसके सेंसर हैं वो क्लीन कर सकते हैं। अभी मैंने निकाले हुए हैं, तो इसको थोड़ी देर रखते हैं इसमें और फिर इसको प्रॉपर करंट देके चेक करते हैं इसको। तो अभी इसको मैंने क्लीन कर दिया, ये आप चेक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से अभी ये काम कर रहा है। पहले बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा था, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और स्कैनर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनली जी हम ये सेंसर है हमारा टॉर्क कन्वर्टर क्लच सोलेनॉइड, ये वाला हमारा सेंसर है। तो इसको लगाते हैं और दोबारा कंप्यूटर से भी एक मरतबा ऑपरेट करा चेक करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से अगर करंट ना भी आ रही हो तो भी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी सेंसर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी मैंने सफाई कर दी है, सारे आप सेंसर देख रहे हैं ओके है। अभी ये जो सेंसर है ये SL वाला, ये हम इसको टेस्ट करते हैं। एक्चुएशन टेस्ट में जाएंगे जी, यहाँ पर हम सेंसर में जाएंगे। ये जी देखें SL, यहाँ से ये हमारा टॉर्क कन्वर्टर सोलेनॉइड है, यहाँ से नॉन मॉनिटरिंग डाटा, और यहाँ से चेक करेंगे ज़रा। मैं ऑन करने लगा हूँ, ये साउंड आई आपको टेक की, ऑफ़ करने लगा हूँ, फिर ऑन करता हूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रॉपर ये काम कर रहा था। तो पहले क्या था, पहले ये काम ही नहीं कर रहा था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। चलो इसको लगाते हैं जी, इसको मुकम्मल फिटिंग करते हैं और बाद में आपको चेक कराता हूँ। आप देख रहे हैं गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है सारा सामान लगा के। अभी देखेंगे नो मैसेज है। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि यहाँ पर ये एरर देखेंगे तो ये देखें नो एरर है, अभी कोई एरर नहीं है। यहाँ से जाएंगे जी रीड डाटा स्ट्रीम में, यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा जैसे पहले आपको लेके गया था गियर टाइप में और शिफ्ट में। तो ये जी गियर टाइप होगी हमारी, और यहाँ पर हमारा आ गया जी शिफ्ट कंट्रोल। ये जी मैं यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ, ये किधर जा रहा है भाई, इधर ये शिफ्ट स्टेटस। तो पहले हमारे 3 गियर काम कर रहे थे, देखें 6 गियर है इस गाड़ी में। तो चलते हैं जी इसका रोड टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी हमारी ओके हो गई या नहीं हो गई। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदे जो है वो गियर फिल्टर चेंज करते हैं। अब बाद दफ़ा ये होता है कि फ़िल्टर तो नहीं बदली करता, सिर्फ गियर बदली करते हैं, ऑयल बदली कर देते हैं। और ऑयल बदली करते हैं तो फिर वो पहले वाला कचरा जो है वो सारा गियर के अंदर चला जाता है, तो फिर प्रॉब्लम सेम ही आती है। तो ये देखें अभी 3rd गियर है जी, ये 3rd गियर है, 4th गियर हो चुका है। देखिए कोई झटका वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आप चेक कर रहे होंगे। तो अभी 4th है जी, ये पूरे गियर मैं आपको चेक करा देता हूँ ताकि आपको सब। ये देखिए 5 गियर बिल्कुल गाड़ी ट्रांसमिट कर चुकी है, रिप्लेस कर चुकी है, कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आगे मैं आपको 6 गियर जो है वो इसका चेक करा देता हूँ। थोड़ी सी स्पीड चाहिए क्योंकि रोड के ऊपर आपको पता है कि थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी। तो मैं आपको इसका दूसरा गियर भी चेक करा देता हूँ। ये अभी आप नोट करिएगा ये कितनी स्पीड पर ये गाड़ी जाकर हमारे गियर शिफ्ट कर रही है, ये भी आपको चेक कराता हूँ। देखिए अभी स्पीड जो है वो हमारी 60 है, 60 पर हमारा 4th गियर है। और यहाँ पर ये आगे फिर एक गाड़ी आ गई है तो ब्रेक लगानी पड़ेगी जी। तो गाड़ी आ गई थी, अब फिर कोशिश करते हैं जी आगे कोई गाड़ी ना आए। अभी आपको चेक कराता हूँ जी गाड़ी, ये मैं रेस दे रहा हूँ तो ये चेक करेंगे। अभी 3rd गियर है और ये गाड़ी हमारी 60 के ऊपर है। यहाँ पर आप चेक करेंगे 4th गियर है हमारा, 5 गियर हो चुका है, अब गाड़ी 60 पर है। तो ये देखें जी 6 गियर पूरे रिप्लेस है। 80 पर हमारे सारी गाड़ी ने गियर बदल दिए हैं। ये आप देख रहे हैं 6 गियर इसमें, ये अभी 5 है, सॉरी मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें पूरे गियर ये रिप्लेस किए हैं इसने। ये आप चेक कर रहे होंगे अभी जो इसमें गियर आ रहा है ये 5वां ही है, लेकिन मैं आपको इसका 6 गियर भी जो है वो चेक करा देता हूँ। गाड़ी हमारी 6 गियर में है, अभी पूरे गियर गाड़ी शिफ्ट कर चुकी है। ये आप चेक करेंगे तो 6 गियर गाड़ी पूरे कर रही है। स्पीड आप देखेंगे 80 है। तो अभी आगे रोड ख़त्म हो गया फिर जी। अब यानी कि ये गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है और प्रॉपर जी गियर शिफ्टिंग कर रही है। एरर फिर एक मरतबा आपको चेक करा देता हूँ। इधर गाड़ी मैंने रोकी है ताकि आपको दिखा सकूँ। तो इस तरीके से ये आप फॉल्ट ओके कर सकते हैं। देखिए जी नो फॉल्ट है, क्योंकि गाड़ी में पहले भी कोई एरर नहीं था, तो सिर्फ जस्ट ऑयल रिप्लेस किया तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम आई है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इस तरीके में वॉल बॉडी आप साफ़ करें, सेंसर साफ़ करें। अगर सेंसर सारे ओके हैं, अगर सेंसर नहीं ओके तो फिर आपका प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा। फिर आपने लाजमी जो है वो चीज़ें इसकी रिप्लेस करनी है। वॉल बॉडी भी हो सकती है, उसके सेंसर भी हो सकते हैं, बाद दफ़ा गियर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हमारा जो एरर है वो चला गया और प्रॉपर गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो अल्लाह हाफिज़ जी।